बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम सो सॉरी, आई नो आई एम लेट, बट यू नो जब हमने कुछ करना होता है ना बहुत स्पेशल, तब कोई ना कोई ब्लंडर होता है और मेरे साथ बड़ा ब्लंडर हुआ है। एनीवेज नाउ आई एम हेयर। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो जी, आज का जो लाइव है बेसिकली इट्स नॉट अ लाइव सेशन, इट्स अ लाइव मोटिवेशनल लेक्चर स्पेशली फॉर दोज वुमेन जो वेट लॉस करने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं बट फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे हमारी जिम्स हैं, हम लोगों का ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे। मैं, मेरे हस्बैंड, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने सबसे पहले तो मेरी बात सुननी है। अपनी नोटबुक और अपनी पेन जो है वो आप हाथ में पकड़ लें। ठीक है। जैसे ही सेगमेंट आएगा उसका तो फिर यू नीड टू यूज दैट। ठीक है। फिर बाद में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी। हाय नूर, हेलो एवरीवन। अच्छा जी, तो सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सबको। ठीक है। तो कोई ये ना सोचे मुझे जवाब नहीं दे रही, मैं बाद में सबको जवाब देती हूँ। तो चलेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि ऐसी क्या वजह होती है, एक जिम होता है या एक कोई भी जगह ऐसी होती है, कोई योगा स्टूडियो होता है, डांस स्टूडियो होता है, जहाँ पे ढेरों सारे लोग एडमिशन लेते हैं। ठीक है। सबका गोल एक होता है, फिट होना, उनका मकसद एक ही होता है। बट आप यकीन करें कि कोई 100 में से 2 या 3 लोग ही ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं या अपना गोल अचीव कर पाते हैं, बाकी सब के सब फेल हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि सबका मकसद एक ही होता है और सारे पैसे भरते हैं, सब लोग एफर्ट करते हैं, बट रिजल्ट सबको नहीं मिलता। ठीक है। इसकी क्या वजह है? तो जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं ना, ठानते हैं कि हमने ये काम करना है, उसके पीछे कोई मकसद होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना मकसद ही नहीं पता होता। ठीक है। कि हमने क्या करना है, हमने क्यों करना है, रीजन क्या है, रीजनिंग ही नहीं पता होती उनको। ठीक है। तो अब आप लोग पकड़ें अपनी कॉपी पेंसिल और सबसे पहले आप लोगों को मैं 2 मिनट देती हूँ। आप लोग सोचें, आप लोगों ने जो मेरा चैलेंज ज्वाइन किया है, या इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, व्हाई? क्या रीजन है इसके पीछे? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू लूज वेट? कैन एनीवन आंसर? अगर आपके जहन में कोई आंसर आता है तो प्लीज राइट इट डाउन। और आप अपनी कॉपी पकड़ें और सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है वाई और क्वेश्चन मार्क, और नीचे रीजनिंग लिखनी है अभी बैठ के। ठीक है। और जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपने बैठ के इस पे सोचना है, क्योंकि सम टाइम हम कुछ डिसाइड करते हैं, इरादा करते हैं, लेकिन बाद में हम वो भूल झूल जाते हैं। ओके। तो इस वजह से आप लोगों ने राइट करना है ताकि आप लोगों को याद रहे। जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं वो काफी ज्यादा हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब ये मेरा टाइम था ट्रांसफॉर्म होने का, मेरा वेट कोई आम वेट नहीं बढ़ा था। इट वॉज 110 kgs, और विच इज वेरी अब नॉर्मल। और मैंने 55 kg वेट लॉस किया था, तो जो कि बहुत मुश्किल था। इट वॉजंट दैट इजी। काफी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है। तो 55 kg वेट लॉस करने के पीछे वाई क्या था? ऐसा वाई था, ऐसी रीजनिंग थी कि गोल होना चाहिए आपके पास कोई। अगर आपके पास किसी चीज का गोल नहीं है ना लेडीज, तो यू कैन नॉट डू दैट। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। फॉर हेल्थ होके देखिए, देर कुड बी मैनी रीजन, बट इफ देर इज नॉट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन, तो दैट्स वाई सिर्फ 100 में से 2 लोग ही ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। अदरवाइज सबके सब जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, जिम छोड़ देते हैं, जिम को ब्लेम करते हैं। थोड़ा समय आप लोग भी अपने पॉइंट सोचें कि आपका गोल क्या है, वाई यू वॉन्ट टू लूज वेट, वट इज द रीजन। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो माई रीजन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से मैंने 55 किलो वेट लूज कर लिया था, जो कि शायद मानने में नहीं आता बहुत लोगों के।
माई रीजन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और एंड वेरी ऑथेंटिक। मेरी जात के लिए वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, दिन का चैन हराम हो चुका था, मुझे अपनी मोटी बॉडी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। तो माई रीजन वॉज सिंपली दैट कि मेरी एक फील्ड थी, मैं शुरू से जिम लवर रही हुई हूँ, बच्चे हो गए, हालांकि आई वॉज नॉट वर्किंग प्रोफेशनली, बट मेरी एक रिकॉग्नाइजेशन थी एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड कि जहां भी फिटनेस का नाम आए, जहां पे भी एक्सरसाइज का नाम आए, डाइट का नाम आए, तो उसके साथ मेरा नाम ऐसे आए। ठीक है, तो फिटनेस और मैं ऐसे हूं। हालांकि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल जिसके 6 पैक्स हैं और जिसके बाइसेप्स हैं। आई कैन से जैसे हम लोग देसी औरतें होती हैं, उसमें आप लोगों को अपनी बॉडी को ऐसे रखना चाहिए कि आपने अगर फिटेड क्लॉथ भी पहने हुए, आपके यहाँ से बल्जेस ना निकले हो, आपकी टमी फ्लैट हो, आप कुछ भी जीन्स पहन रहे, स्कर्ट पहन रहे, जो भी ड्रेसअप आप कर रहे हैं, आप उसमें अच्छे लगे। सो माई रीजन वॉज के मेरा फिटनेस के साथ नाम आए और मेरी रिकॉग्नाइजेशन है एज अ फिटनेस ट्रेनर, वो कहाँ गई है? मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ? व्हेन समवन आस्क्स मी आप क्या करती हैं, तो आई हैड टू से आई एम अ हाउसवाइफ, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू से एट दैट टाइम कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ या मुझे कुछ फिटनेस का पता भी है। ऑफ कोर्स द नेक्स्ट शी डोंट लुक लाइक, राइट? तो ये गोल इतना बड़ा था, मेरा रीजन इतना बड़ा था, जिसने मेरे से इतनी ज्यादा मेहनत करवाई। ठीक है, प्लस मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था शीशे में बिल्कुल भी। मेरा सेल्फ लव खत्म हो चुका था। आई एम अ मेकअप लवर, मुझे मेकअप करने का शौक खत्म हो गया था। आई एम अ ज्वेलरी लवर, मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं जो भी करती हूँ मैं ओवर लगती हूँ, मैं जो भी करती हूँ मैं ओवर लगती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। ठीक है, फीचर्स मेरे फेस के खराब हो गए हुए थे। बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया हुआ था। तो सबसे ऊपर जो मेरा रीजन था ना, why I want to achieve this goal, why I want to lose that weight, why I want to transform that body, because मुझे अपनी पहचान वापस चाहिए थी। वो पहचान वापस चाहिए थी, उसके पीछे मैंने इतनी मेहनत की। ठीक है, दूसरा रीजन ये था कि जब आप मोटे होते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपको बहुत ज्यादा सुस्ती आ जाती है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। बट किसी भी हस्बैंड को मोटी बीवी नहीं पसंद, वो चाहे जितना मर्जी कह दे यू लुक क्यूट, आई लाइक इट, दिस एंड दैट। आप बताएं, क्या हम चाहे हम खुद भी मोटे हों बट हमारे हस्बैंड मोटे हों, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा? चाहे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, हम लोग नहीं कहते आपस में, बट दिल से तो नहीं ना अच्छा लगता। डेफिनेटली हम भी चाहते हैं फिट हो हस्बैंड हमारा। तो आप देखें, कोई भी टीवी मॉडल, एक्टर, आप कोई भी करेक्टर मुझे बता दें कि कौन सा हीरो मोटा है, कौन सी एक्ट्रेस मोटी है। क्योंकि ये जो मोटापा है ना, ये एक सिंबल ही है कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट गुड। ठीक है, लुक्स की बात कर रही हूं मैं। तो मेरे ये रीजन थे। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा शेम फील होती थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ चलती थी, बिकॉज ही वॉज वेरी फिट एंड आई वॉज वेरी अनफिट। तो आई यूज टू फील कि यार लोग हमारा कपल देख के क्या सोचते होंगे। एंड मौसम वॉज लाइक व्हेन वी यूज टू वॉक इन द मॉल्स, तो लोग आके पिक्चर्स वगैरह लेते थे, तो आई वॉज लाइक, और वो देखते भी थे, डेफिनेटली पीपल सी यू कि भाई फैमिली कैसी है। तो जब वो मुझे देखते थे तो खुद तो इतना फिटर, बीवी इतनी मोटी है, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब हम ये नहीं कह सकते भाई बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरा जो गोल था दैट वाज वेरी क्लियर। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मेरा चैन जो है ना वो खत्म हो गया हुआ था कि सुबह दोपहर शाम रात सोती भी इसी गोल के साथ थी, उठती भी इसी गोल के साथ थी कि मुझे वापस वैसा ही होना है। जब गोल और रीजनिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होते हैं ना, तो तब आप बेहतर नहीं करते, आप बेहतरीन करते हैं। तो मैं आई कैन से कि मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और मेरी बॉडी बेहतरीन बनी। इवन जब मैं अनमैरिड होती थी उससे भी कई ज्यादा अच्छी हो गई और फिट हो गई।
ठीक है। आप लोग खुद देखें कि मोटापा हमें कैसे रियोन करता है, आपके क्या रीजंस हैं, व्हाट इज योर गोल। अगर तो आपका गोल ये है कि फाइजा है, कोई ब्लॉगर है, फिटनेस ब्लॉगर, वो चैलेंज शुरू कराती है, चल यार आजा हम लोग भी उसमें ले लेते हैं पंगा, आजा हम लोग भी उसमें हिस्सा ले लेते हैं, और आप सोच रहे हो चलो यार 7 ही दिन है, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो नो, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म, ये मौका उन लोगों के लिए है। कुछ तो इस तरह के मेंबर्स हैं जो मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए। फिर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, उनको नहीं पता फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, उन लोगों के लिए है। बट ये चस्के के लिए नहीं है कि अगर कोई आ गया कि चस्के ले लो, चलो देखते हैं ये क्या करवाती है क्या नहीं करवाती है। देयर आर 150 मेंबर्स जिसको मैं और मेरी मॉडरेटर हम दोनों डील कर रहे हैं, विच इज नॉट इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ चांस फॉर यू गाइज कि अपना गोल सेट करें एंड फाइंड योर रीजन। आज आप लोगों ने अपना रीजन ढूंढना है। यार बस बहुत हो गई, अब मुझे अपने आप को चेंज करना ही है। जैसे किसी ने कोई बहुत बुरा टोंट मार दिया, किसी के हस्बैंड का दूसरा अफेयर चल गया या उसने दूसरी शादी कर ली, तो उसको एक शॉक मिलता है कि दैट मीन्स आई एम नॉट दैट गुड, कि मेरी तरफ से अटेंशन कहीं और चली गई, या कुछ टोंट्स ऐसे होते हैं, कोई बात दिल पे ठा करके जाके लगती है, जिसकी वजह से इंसान को एक ट्रिगर आता है कि नहीं यार अब मैंने नहीं छोड़ना, अब मुझे अपने आप को करना है। तो इस तरह के भी कुछ ट्रिगर वार्निंग्स होती हैं जो इंसान को काफी ज्यादा गोल सेट करने में और उसको अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो आज का दिन आप लोगों ने फाइंड करना है कि व्हाट इज योर रीजन व्हाई यू वांट टू लूज वेट। इस वजह से ज्यादातर लोग, दिस इज माई आंसर, कि जिम में एडमिशन लेते हैं बट दे डोंट नो व्हाई दे आर कमिंग ओवर देयर। दे जस्ट फील लाइक पेट निकल आया, या 2-3 लोगों ने कह दिया यार तुम मोटे हो रहे हो, मोटी हो गई हो, तो फिर दे ज्वाइन जिम और फिर उतनी जल्दी वो क्विट कर देते हैं। लिसन टू मी गर्ल्स, कोई भी सफर होता है, क्या हमारी जिंदगी का सफर आसान है? इसमें कितने बम्प्स आते हैं। कोई भी सफर आसान नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कुकिंग करना कोई आसान है, जो हम लड़कियां ऐसे बाएं हाथ से अब कर लेती हैं जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो जिंदगी का कोई भी सफर करने के जो सारे पापड़ आपने बेलने होते हैं, इट्स नॉट इजी, बट यही तो चैलेंज है। लाइफ इज विद फुल ऑफ चैलेंजेस। लाइफ ऐसे थोड़ी है कि स्मूथ चलती रहेगी, आप सोचेंगे मैं ऐसे हो जाऊं तो आप ऐसे हो गए, आप सोचे मैं वैसे हो जाऊं, नहीं। कुछ चीजों के लिए आपको हरकत करनी पड़ती है और हरकत में ही बरकत है। कुछ चीजों के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अब वो लोग जो भाई अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिया फास्ट मेटाबॉलिज्म, या उन लोगों की बॉडी मोटा स्ट्रक्चर है, चौड़ा स्ट्रक्चर है, उन लोगों को दिक्कत लेनी पड़ेगी, उन लोगों को मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी उस बॉडी को फिट करने के लिए। ऑन द अदर साइड जो लोग जेनेटिकली ही पतले हैं या जिनके स्ट्रक्चर ही छोटे हैं, मे बी उनके लिए इतनी ज्यादा हार्ड स्ट्रगल नहीं है। बट फॉर अस, फॉर यू हु आर स्ट्रगलिंग विद दैट, आप लोग आज दिमाग में बिठा लें, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट इट्स नॉट दैट इजी। इस जर्नी में बहुत सारे बम्प्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनको आपने फेस करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना स्ट्रांग बनाया, और स्पेशली वुमेन इतनी स्ट्रांग है कि आप देखें हम डिलीवरी की पेन जो है वो बर्दाश्त करके जिंदा बैठ जाते हैं, और फिर 5-6 दिन बाद बच्चा भी संभाल रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी संभाल रहे हैं। इतनी स्ट्रांग औरत बनाई है, तो वो औरत कैसे पिज्जे बर्गर के आगे गिव अप कर दे कि पिज्जा नहीं। गोल ही नहीं है आपका, कोई रीजन ही नहीं है, एवं आप लोग जो हो ना लगे हुए हो। दैट्स वाई ज्यादातर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं अपना गोल अचीव करने में और फिर क्विट कर देते हैं। भाई दर्दें भी निकलेंगी, आपको पेन्स भी होंगी, कुछ लोग कुछ दिन बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन भी रहते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे भी रहते हैं कि आप कहते हो कि मैं तो आज पता नहीं क्या फतह कर दूंगा या कर दूंगी जिम में जाके, ठीक है। तो अप डाउन आपकी लाइफ में आते रहते हैं। आप मुझे एक बात कहें कि क्या हमारी जात से ज्यादा बढ़ के ये खाने पीने की चीजें हैं, क्या हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा बढ़ के हमारे लिए वो अजीज है? अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉडल, एक्टर, कोई भी फिल्म में हमें कोई नजर आता है, कोई भी मेन लीड रोल जो मोटा है,
नहीं लेते भाई वो, क्योंकि एक मोटा इंसान रोल मॉडल नहीं बन पाता, नहीं बन सकता। उन सबको साइड रोल्स मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं दुनिया में आए हैं साइड रोल निभा के चले जाएं तो चले जाओ, कोई फर्क नहीं अगर आप लोगों की जात को पड़ता। बट मेरी जात को तो बहुत पड़ता था और पड़ता है, जिसके लिए मैं एफर्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ बैठ के शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ दुनिया में कितने कितने प्रोफेशंस है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट के पास, जिसका अपना वेट 120 केजीज है, 110 केजीज है, 90 केजीज है, जो खुद इतनी मोटी है, मुंह इतना मोटा है कि फैट बोलते हो तो आपका मतलब खासा फैट दिख रहा होता है, आपकी फुल बॉडी जो है वो कपड़ों से बाहर आ रही होती है। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट फैक्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ। आप कैसे इंप्रेस होके वापस आते हैं उससे? आप नहीं होते इंप्रेस। एक दिल पे जाके वो डॉक्टर नहीं लगती, उसकी बात नहीं लगती। बंदा सबसे पहले तो यही सोचता है कि यार अगर ये इनको खुद इतना नॉलेज है तो ये खुद क्यों नहीं पतली हो जाती, तो ये मेरा पीसीओएस कैसे ठीक करेंगे। इसी तरह से अगर कोई इंजीनियर है, इंजीनियर कितनी बड़ा ओहदा है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, कितने बड़े बड़े काम वो करते हैं। बट सम टाइम ऐसे इंजीनियर जो इतने मोटे होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या पर्सनैलिटी है, तो बंदा कहता है। आप देखें एयर होस्टेस भी वो कितनी मेंटेन्ड लेते हैं कि लोग इम्प्रेस ही स्मार्टनेस से और फिटनेस से होते हैं। एक पायलट है, अगर वो बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, तो वो डबल अच्छा लगेगा किसी को भी। ये नहीं मैं कह रही लड़कियों को, मतलब एक ओवरऑल लड़कों को, लड़कियों को, अम्मियों को, सबको एक उसके डबल एक रोब आएगा उसका कि वाओ यार। इसी तरह से अगर एक डॉक्टर है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत फिट है, वो आपको कुछ गलत भी कहेगी ना, आपको वो सही लगेगा, आप इम्प्रेस होके आएंगे उससे। तो इस तरह से जो मोटापा होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को ड्यून कर देता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने रिच हैं, आप कितने स्किलफुल हैं। तो काफी पॉइंट्स आपके कट जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है, हमारी भूख, हमारी नींद हमारे कंट्रोल में दी है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं वो ही मोटे होते हैं। मेरी वीडियो रुक रही है, मे बी आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरी इधर से तो बिल्कुल ठीक चल रही है। सही चल रही है गर्ल्स वीडियो? अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए इनफ है कि अभी भी आप लोग अगर तो मजाक कर रहे हो या नॉन सीरियस हो, तो फिर आप लोग इस ग्रुप को, आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म को बेशक छोड़ दो। अगर आप सीरियस हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, दिल से वेट लॉस करना चाहते हो, तो फिर मैं, मेरी सर्विस, हमारे ग्रुप होते हैं। अच्छा, हाय अल्लाह, आज तो नहीं रुकनी चाहिए। ओके, अब सही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट लॉस करते हैं और उसके बाद दोबारा गेन कर लेते हैं, उसको संभाल ही नहीं पाते हैं। तो इसका क्या वजह, रीजन होती है, इसकी क्या वजह होती है कि उनका कोई गोल ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता क्यों वेट लूज किया था, बस ऐसे ही कर लिया, 3 महीने जिम लगा के कर लिया, उसके बाद सब कुछ भूल गए। नो, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने जो चीज अचीव की है उसको संभाल के रखोगे तो वो अचीवमेंट है ना, वरना अचीवमेंट का क्या पिटनी चाहिए आप लोगों को। इंस्टा पे अगर वीडियो रुक रही है, प्लीज आप लोग मेरा फेसबुक जो है वो उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे वीडियो बिल्कुल ठीक है गर्ल्स। अब हमने रीजनिंग ढूंढनी है। सबसे पहले रीजनिंग क्या है भाई, हमने क्यों पतले होना है। अगर आपका याद रखना रीजन स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप सक्सेसफुल होंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट 4 केजीज, 5 केजीज, 10 केजीज, 8 केजीज। आपका जो भी वेट, एज, हाइट है, उस लिहाज से आपका टारगेट सेट होना चाहिए, और वहां तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपकी रीजनिंग सॉलिड होगी, जब आपके पास वाई होगा। जब आपके पास वाई नहीं है तो फिर दोबारा से आपका वेट गेन होगा। अब जी जब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द रीजन, मेरा ये गोल है और अगर मैंने वेट लॉस ना किया तो फिर ये होगा मेरे साथ,
मेरा हस्बैंड मेरे से अनहैप्पी होगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, मेरी हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी, जो कि सबके साथ होता है, ठीक है। मेरा मजाक उड़ाएगा, जगह जगह पे मुझे बॉडी शेमिंग जो है वो फेस करनी पड़ेगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जितना मर्जी महंगे कपड़े पहन लूं, जो मर्जी कर लूं, बट मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो वैसा नहीं आएगा जैसे एक फिट होंगी मैं तो तब आएगा, ठीक है। नो मैटर कितना बड़ा ब्रांड मैं बैग पकड़ लूं, कपड़े पहन लूं, बट वो तभी सजेगा जब मैं फिट होंगी। अगर ये रीजंस आप लेके चलेंगे और इसको बहुत ज्यादा, प्लीज कोई फेसबुक का लिंक शेयर कर दें, साइमा आप शेयर कर दो इधर चैट में, इंस्टा के, ठीक है। अब जी रीजनिंग आपको पता चल गई है। अब दूसरी बात है हाउ आई वॉन्ट टू लूज वेट, दिस इज द रीजन हाउ आई विल लूज वेट। जब भी हमने कोई काम करना होता है ना जो हमें आता नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। क्या हम पैदा हुए थे हमें खाना बनाना आता था? नहीं। तो हमने उसको सीखा, किससे सीखा? एक्सपर्ट से, जो भी हमारे पास अवेलेबल था, हमारी अम्मी, हमारी बहनें, यूट्यूब, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, वट एवर, जहां से भी हम हेल्प ले सके हमने हेल्प ली। तो जो चीज हमें खुद से नहीं आती उसके लिए हमें एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यू हैव टू सी कि इस फील्ड में कौन एक्सपर्ट है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है मैक्सिमम सिंसियरली, और मेरे तमाम सवालों के जवाब दे सकता है। जो आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो क्लाइंट्स जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं। हालांकि जब वो ज्यादा पूछते हैं मुझे मैसेज भी करते हैं, आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू अगेन एंड अगेन, बट मेरी ये क्यूरी है। मैं कभी भी अनॉयड नहीं हुई हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर दूं, बट मैं जरूर करती हूँ, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस, जो भी क्यूरीज आपके जहन में आते हैं। तो पहली चीज हो गई गोल सेट किया, दूसरी यू शुड नो हाउ टू लूज वेट, ठीक है। अब हाउ टू लूज वेट में सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ टू लूज वेट, व्हेन यू विल हायर सम एक्सपर्ट, और जब आप किसी से भी हेल्प लेते हैं तो यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं। पहला आप लोगों का पॉइंट है गोल सेट करने, रीजनिंग देनी है, दूसरा है हाउ टू लूज वेट, नेक्स्ट है आपका लर्न हाउ टू लूज वेट। इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइजर से प्लान ले लिया, लेके तुसी बैग गए, ठीक है, फलाने से प्लान ले लिया। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, मैंने बहुत से डाइटिशियंस का प्लान लिए हैं लेकिन मेरा लूज नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लर्न ही नहीं करते हो। आप बस देखते हो, अच्छा जी ये पोर्शन कंट्रोल करा रही है, प्रोटीन डाइट बता रही है, ये फलाना बता रही है। भाई उसके अंदर घुसो। भाई मैडम आप पोर्शन कंट्रोल करवा रही हैं, दही क्यों दिया आपने, इतना ये क्यों दिया, पूछो। आप मुझसे पूछोगे फायदा, जैसे मेरे से इतना पूछते हो कि चिकन है, ज्यादा चिकन क्यों है, आप मुझे जर्दी क्यों नहीं खाने दे रही, आप मुझे चाय में चीनी क्यों नहीं दे रही हैं, आप ब्राउन शुगर क्यों नहीं यूज करवा रही हैं, आप फलानी फैट क्यों नहीं दे रही हैं, आप ये नट्स क्यों नहीं खा सकते। सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं ना आपके जहन में। ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आपने करने हैं अपने एक्सपर्ट से, जो भी आपका कोच है, जो भी आपकी हेल्प कर रही है या कर रहा है, उससे आपने पूछना, ठीक है। जब तक स्मार्ट लेडीज आप लोग लर्न नहीं ना करोगे कि वेट लॉस कैसे करते हैं, तब तक आप भटकते ही रहोगे इधर उधर उधर इधर, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न। देखो जब तक हमें कोई रेसिपी नहीं आती है, हम कभी अम्मी को फोन कर रहे हैं, कभी हम बहन को फोन कर रहे हैं, कभी हम यूट्यूब खोल रहे हैं, जब हमें आ जाती है तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके फटाफट पका के वो मारते हैं, राइट। इसी तरह आपको अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने लर्न करना है उसमें कि ये डाइट प्लान है, ये कैसे वर्क करता है। बहुत से लोग कीटो कर लेते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, बट बॉडी का फंक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा है उनको नहीं पता होता, वो इस चीज में जाते ही नहीं है। तो प्लीज लर्न करें। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया अर्लियर कि औरत तो बहुत स्ट्रांग है। ये जो मीम्स बनती है ना, वुमेन बिकॉज यू आर वुमेन, सो बी प्राउड कि हम वुमेन हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपना घर संभालते हैं, हम अपना प्रोफेशन संभालते हैं, हम कुकिंग संभालते हैं, और एक औरत के ही अंदर सलाहियत दी है कि वो ससुराल वालों के साथ भी डील करती है और उनसे बना के चलती है, बना के रखती है। वरना अगर आदमियों के तो जो टेम्परामेंट्स होते हैं, अगर औरत की जगह आदमी को एडजस्ट करना पड़े तो कभी भी एडजस्टमेंट ना हो। तो औरत के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें रखी हुई हैं। तो आप लोग अपने दिमाग को यूज करें। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, दिमाग दिया है, तो हमारा काम है ये नहीं
कि जो जो कह रहा है वो सुन के आप लोग एक्सप्लोर किया करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। जो भी जिंदगी में टॉपिक मिलता है, मेरे जो फादर इन लॉ है ना, आप उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, वो आपको ये भी बता देगी बेटा शीशा ऐसे बनता है, बेटा टाइल ऐसे बनती है, ईंट यहाँ से आती है, चावल ऐसे निकलता है, एलोवेरा जेल का पौधा जो है उसको ऐसे उगाते हैं। मतलब कि जिंदगी ऐवी नहीं गुजारी है, हर चीज के ऊपर स्टडी की है, रिसर्च की है, बात की है, तो बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आप अपना एटमॉस्फेयर बनाएं उस तरह का। अगर लूजर्स के साथ बैठोगे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों के साथ बैठें, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो आपके जैसे हैं, जो आपके हौसलों को बुलंद करना जानते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को फील करवाते हैं हाँ यू कैन डू इट, फर्क लग रहा है यार तुम में, अप्रिशिएट करें आप लोगों को। ऐसे लोगों के साथ बैठें। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मेरे लाइव सेशंस हैं, आपके पास मेरा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेरा स्मार्ट लेडीज ग्रुप है, इंस्टा है, इसके साथ अटैच हो जाए, ताकि डेली डेली जब आपके जहन में एक चीज डेली 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 आती जाती है ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं ना होगा तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी दिलचस्पी हो जो आप कर रहे हैं। ये नहीं कि स्यापा ही लग रहा है। जब तक मुसीबत समझ के वेट को आप लेके चलेंगे ना, वेट लॉस करने को, कि क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है, अंडरस्टैंड नहीं करके चलेंगे तो भी आपकी दाल जो है ना वो गलने वाली नहीं है। तो समझ के चलें, दिलचस्पी लेके चलें और अंडरस्टैंड करके चलें कि क्या हो रहा है। जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जब आपको आपकी एक बिगनिंग होती है, तो वहां पे हम कैसे खुश होते हैं। तो इस एक्साइटमेंट को कैरी ऑन रखने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लगातार एफर्ट करनी पड़ती है। अब क्या होता है जी, 15 दिन में आप लोगों का 5 किलो लूज हो गया, अब आगे आपको 5, पहले तो इन्होंने करवाया था तो लूज हो गया, अगले 5 दिन में तो मेरा कुछ नहीं गया। तो मेरी प्यारी बेगमा, तो जो पहला आपका कह लो स्टेप था ना, वो तो इजी था। अब सेकंड स्टेप फर्दर और मुश्किल है, फिर थर्ड स्टेप और मुश्किल है, फिर फोर्थ स्टेप और मुश्किल है। तो इसी तरह से मुश्किलों को ही आपने फेस करना है, कि जितना आपका स्टबन फैट होगा उतनी स्पीड स्लो होती जाएगी, उतना वेट आपका लूज स्लो होता जाएगा। बहुत से लोग अच्छे मेटाबॉलिज्म से भी ब्लेस्ड होते हैं तो उनका नहीं स्टक होता, बट थोड़ी डिफिकल्टी को फेस आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को चैलेंजिंग होना पड़ेगा। ये आप लोग पॉइंट्स अपने जहन में रखें कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। मुझे बहुत से कल से मैसेज आ रहे हैं, कितने मैसेजेस तो अभी मैं सुन नहीं सकी, कितनी स्टोरियां कि आप लोगों को क्या क्या इशू हो रहे हैं, क्या क्या मसले हो रहे हैं वेट गेन करने की वजह से। उन्हीं को मैं ढके चुके लफ्जों में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो फिर भी आप लोग अगर अभी भी सीरियस नहीं होते हो तो फिर बहुत ही अफसोस की बात है, जिंदगी जाया है। फिर तो जिंदगी ही जाया है ना, कि आप लोगों को एक इतनी इंफॉर्मेशन भी मिल गई, पता भी है वेट लॉस कैसे करना है, बट फिर भी आप मोटे के मोटे रह जाओ और मोटे के मोटे मर जाओ। दिस इज नॉट फेयर। सिर्फ बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट खाना, केक्स, इन सब के आगे आपने गिव अप नहीं करना है। अल्लाह ताला ने खाने बनाए हैं, उनको एंजॉय करें, बट हद से तजावुज जब आप लोग कर जाएंगे तो फिर आप लोगों का हाल बुरा होगा। आई ईट एवरीथिंग नाउ बट इन पोर्शंस, या जिस दिन मैं खा लेती हूँ ज्यादा या रूटीन से हटके, अगला दिन मैं उसको कंपनसेट करती हूँ कि नहीं भाई कल खा लिया था, आज उसको बर्न करना है। ये दिमाग में बिठा लें, द फूड यू आर ईटिंग यू हैव टू बर्न इट। उसको बर्न करके सोया करें, अगर नहीं किया तो अगले दिन उसको आप बर्न किया करें, ठीक है। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट सबसे मेन चीज क्या आती है आज के लेक्चर की, पूरा जो कट्टी कट्टा है ना, वो है जी नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई भी काम हम करें, कोई भी काम हम करें, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये ना कि सिर्फ वेट लॉस होने के लिए, ये जिंदगी में आपने कभी कुछ भी करना है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम करना है, तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं अपने, कि मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ कपड़ों का, मैं क्यों करना चाहती हूँ, शौक चढ़ा है मुझे, या मैं किसी से मुकाबला करके करना चाह रही हूँ,
या नहीं मेरे अंदर का जो स्किल है वो है ही है और मैंने पैसे अर्न करने हैं या मुझे फेमस होना है, मुझे क्या करना है, आपको पता ही नहीं होगा। एवं बस उठ गए हो काम करने तो फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपकी तमाम जिंदगी में एक्टिविटीज या आपके जो मकासद होते हैं उनको हासिल करने के लिए ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने लिखने हैं, इनको जहन में रखना है कि जी गोल क्या है मेरा, मैंने करना कैसे है। अच्छा जी, अब जी जो कंसिस्टेंसी की बात है ना, यहाँ पे आके 98% लोग मार खा जाते हैं। इसीलिए सिर्फ 100 में से 2 लोग ही फिट होके जाते हैं जिम से या ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और बाकी सब उनका मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छी कोट सुनी कि जो इंसान सुबह सवेरे नहीं उठता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद से मैंने, आप यकीन करें, इस चीज़ की इतनी टेंशन ली कि जाहिर बात हम सबके कुछ गोल्स होते हैं। मुझे लगा जहां मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ वहां पे अभी मैं नहीं हूँ। उसका शायद रीज़न यही है कि मैं सुबह सवेरे नहीं उठती, मैं बच्चों को स्कूल भेज के मैं सो जाती हूँ। मैंने अपनी पूरी रूटीन का बेड़ा गर्क किया, चाहे मुझे थकन ज्यादा होती है, चाहे मेरी नींद थोड़ी कम पूरी होती है, बट मैं अपने आप से एक जंग में हूँ, एक फाइट में हूँ कि नहीं मुझे सुबह उठना, मैंने नहीं सोना बच्चों को भेज के। ठीक है, कोई दिन होता है कि कभी मैं नींद पूरी करना चाहूँ या वीकेंड पे मैं पूरी कर लेती हूँ, बट मैंने सीखा कि मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं। अपने फ्लॉज देखें, क्या फ्लॉज हैं, उनको करेक्ट करें। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, नो मैटर, आप फायदा का प्लान ले लें, आप किसी कायला का प्लान ले लें, आप जिस मर्जी का प्लान ले लें, जितने मर्जी बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग कर लें, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और जो हासिल किया होता है हम वो भी खो देते हैं। ठीक है, चाहे हमारी स्किन की बात है, हम अगर स्किन केयर कर रहे हैं और 1 महीना मैंने विटामिन सी सीरम लगाया, अगले महीने छोड़ दिया, तो वो जो ग्लो था वो आहिस्ता 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 डल होने लग जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट मंथ भी करूंगी, लगाती रहूंगी, तो फिर वो ग्लो और ज्यादा विजिबल होगा, और ज्यादा विजिबल होगा। डोंट लेट पीपल टेल यू यार तुम बहुत मोटी हो गई हो, यार तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम कुछ करो, वेट लॉस करो। शो देम विद योर रिजल्ट, विद योर एफर्ट्स कि मैं कुछ कर रही हूँ। पीपल विल आस्क यू कि यार क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ, एंड इट फील्स सो गुड। यू नो, हम लोगों के सबके हमारी जिंदगी में फॉलोअर्स होते हैं, जरूरी नहीं है वो इंस्टा या फेसबुक या टिकटॉक पे ही होते हैं, वो हमारी रियल लाइफ में हो सकते हैं। इट कुड बी योर सिबलिंग्स, इट कुड बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कजन्स, और द सर्कल यू आर रोमिंग अराउंड। कहीं पे भी हमारे फॉलोअर्स होते हैं हम सबके। ठीक है, कुछ चुप चुप करके हमें फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ हमें बता देते हैं, अप्रिशिएट करके फॉलो कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कर हमें ही रहे होते हैं बट दिखाते हैं हम तो किसी और को कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम सबके साथ होता है। अब जब एक बंदा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वेट लॉस करता है, क्योंकि ये भी एक जंग को जीतने लायक ही है, इतना बड़ा एक ये है ना, मतलब एक मैं कहती हूँ अवार्ड विनिंग टाइप एक ये टाइटल है कि आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, 30 किलो लूज कर लिया, 50 किलो लूज कर लिया। इट्स नॉट दैट इजी, कहने में बहुत इजी है, बट जो सेक्रीफाइस हम कर रहे होते हैं, जो सेक्रीफाइस किया जाता है, जहां जहां दिल मारा जाता है, तो वो इंसान को ही पता होता है वो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप अचीव कर लेते हैं। आपको नहीं पता कि एक बंदा चेंज होने से हमारी सोसाइटी पे वो कितना अफेक्ट करता है। आप अपने सर्कल में कितने लोगों को वाव करवा देते हो और उनको हाव करवा देते हो और उनके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा कर देते हो कि यार, बहुत से लोग आपको आके अप्रिशिएट भी करेंगे कि यार कैसे किया, मुझे भी बताओ, मैंने भी करना, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा फील होगा आपको कि आपसे लोग पूछ रहे हैं, यहां से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है कि अब ये 7 दिन का चैलेंज लेके इसमें 3 किलो लूज करके उसके बाद तो फिर ईद आ गई है, रमजान आ गया, पकौड़, और मुझे हैरान कहते पकौड़ों के बगैर मैं नहीं रोजा खोल सकती, लस्सी के बगैर मैं नहीं रोजा रख सकती। ये कहाँ से ट्रेंड आए हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है रोजों के लिए। और आपने सारी जिंदगी ये सब कुछ खाया है ना, अब एक रमजान हेल्दी गुजार के देखो एंड सी सबसे बड़ा फायदा क्या होता है यार।
हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम रोज़ा खोलते हैं उसके बाद ज़्यादातर लोग सो जाते हैं, क्योंकि वो इतना खा लेते हैं कि बॉडी फ़ौरन ही टायर्ड हो जाती है और शुगर लेवल हाई होते हैं, फ़ौरन आपको नींद आ जाती है। तो आप यकीन करें, जब आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, मेरे तमाम क्लाइंट्स यही बताते हैं कि उनको नींद नहीं आती है, वो नहीं सोते हैं, आप एक्टिव रहते हो, क्योंकि आप अपने अपने जो स्टमक है उसको एक्स्ट्रा फुल नहीं करते हो। और 1 2 3 दिन में मैक्सिमम आपको आदत हो जाती है उस रूटीन की। ऐसा नहीं कि आपने भूखा रहना, आपको खाना ही नहीं मिलेगा, आप खाएंगे बट आप हेल्दी खाएंगे। अभी जो 7 डेज का प्लान है उसमें सब मुझे कह रही है तो बहुत ज्यादा खाना है, ये तो बहुत ज्यादा खाना है, ये तो आराम से मैं डाइट प्लान फॉलो कर लूंगी। तो फिर करना भी है आप लोगों ने, तो कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कि 7 दिन आप लोग ये प्लान को फॉलो करें और उसके बाद फिर आप लोग गुम हो जाए। कंसिस्टेंसी इज द की किसी भी चीज के लिए। अगर आप इस्तकामत नहीं रखते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर छोड़ दो, मेरा 7 डेज ग्रुप छोड़ दो, स्मार्ट लेडीज भी छोड़ दो। अगर सिर्फ चस्कों के लिए आप लोग बैठे हुए हो कि जी अब क्या ये करवा रही है या अब क्या वो करवा रही है, नो। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, आप लोगों के लिए हम सरखा पाई ले रहे हैं, तो आप लोगों ने भी मेहनत करके दिखानी है। इसके बाद जो है 7 डेज के बाद इंशाल्लाह हमारा रमजान चैलेंज निकलेगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। उसके अंदर कम से कम भी आप लोगों का 5 to 6 kg जो है मंथली लूज होगा। जिनका बहुत स्टक वेट है उनका 4 kg वेट लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि रमजान में मैं बहुत ज्यादा जो है ना एक्सरसाइज नहीं करवाती हूँ, हफ्ते में 4 दिन करवाती हूँ। और डाइट प्लान भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कार्ब्स नहीं है या बहुत कम कार्ब्स हैं, अच्छे देते हैं बट हम हेल्दी देते हैं कि वेट भी लूज होता रहे और आप लोगों की जो इबादत है वो भी होती रहे और एनर्जी लेवल्स जो हैं वो भी अच्छे रहें, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लिखें। अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनते हुए नहीं लिख पाए तो इस लाइव को फ्री टाइम में दोबारा कॉपी पेंसिल लेके बैठें, जो बात आपके दिल को टच की है उन बातों को लिखें, लिख दें आप लोग ये कहीं पे और इसको संभाल लें, ताकि जब कभी आपकी कंसिस्टेंसी टूट रही होगी ना तो आप अपने वो गोल देखेंगे कि यार मैंने तो ये लिखा था, नहीं अगर मैं वेट लॉस नहीं करूंगी तो मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा। आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो, 35-36 ईयर्स मेरी एज है। और आप देखें अगर मैं मोटी होती, जैसे मैं लैला के बाद हो गई थी और मैं 36 ईयर्स की, क्या मुझे कोई आराम से 46 ईयर्स की भी कह देता, ठीक है। आप बूढ़े जल्दी हो जाते हो तो आपकी एक्सरसाइज, आपका हेल्दी फूड आपका रिवर्स गेयर लगा देता है आपकी एज पे। कितने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखो बूढ़े तो हमने होना है, एजिंग इज अ फैक्ट, इसको ग्रेसफुली लेना है आपने, लेकिन साथ साथ आप जब फिट होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट योर हाउ स्मार्ट और हाउ थिन यू आर, फिटनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू फील, आपकी मेंटली हेल्थ कैसी, आप कितना फिट है, आप कितना झुक सकते हैं, आपकी आउच तो नहीं निकलती है झुकते हुए उठते हुए। आप इतना पतला होना है, मैं आप लोगों को एक टारगेट देती हूँ, इतना पतला नहीं होना कि लोग देख के कहें हाय तू ते बीमारी हो गई है। इतना पतला नहीं होना, हमने कितना पतला होना है, हमने इतना पतला होना है कि हमने अपने BMI के अंदर आना है, BMI की रेंज में आना है जो आइडियल रेंज होती है। दूसरा, हमारी बॉडी को हमने इतना फिट और टोन करना है कि हम कपड़े पहने तो हमारे ये चीजें ना निकली हो, यहाँ से फैट ना निकली हो, ट्राउजर पहनते हैं यहाँ से जो फैट निकल आती है वो ना निकली हो। इतना स्मार्ट होना है आपने, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन आया कि यार तुम तो इतनी पतली हो गई हो, जब मैं इतनी पतली हो जाती हूँ तो लोग तो मुझे कहते हैं क्या हुआ खाना नहीं मिलता, क्या हुआ कोई दुख आ गया, क्या हुआ कोई गम आ गया। तो इसकी वजह यह है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। जो बंदा नेचुरली पतला होता है ना तो उसको हम कहते हैं ये सुखी हड्डी है। जो इंसान एक्सरसाइजेस कर रहा होता है और हेल्दी खाना खा रहा होता है उसको फिट कहते हैं। तो जितनी लड़कियां ऐसी हैं जो नेचुरली पतली हैं तो वो सुखी ही लगती हैं उसी वेट में जितना मेरा है। और जो लड़कियां फिट रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और हेल्दी खाना खाती हैं वो फिट लगती हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपने लिख लेनी है और जब भी आपके हौसले जो है वो नीचे जा रहे होंगे उनको बुलंद करने के लिए आप लोगों ने ये पढ़ना है जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा, ताकि आपको याद रहे कि यार क्यों। और ये पूरा लेक्चर मैंने पता कैसे बनाया, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ी कि जब आप क्विट कर रहे होते हो तो उस टाइम आप सोचो कि वाई आई स्टार्टेड, ठीक है। तब आप अपना गोल याद करेंगे कि मैंने शुरू क्यों किया था अगर मैं क्विट कर रहा हूं।
या क्विट कर रही हूँ। तो पूरा मुझे एक ट्रिगर की ये चीज़ कि यार यही होता है हमारी लेडीज़ के साथ, यही होता है। एक तो देसी औरतों में, देसी माहौल में होता भी है कि जिम शिम को ज़्यादा अच्छा समझा नहीं जाता, ठीक है। डाइट वाइट करने वालों को बहुत टॉन्ट किए जाते हैं, हाँ जी, और वो कुछ खा भी रहे होते हैं तो भी उन्हें जीने नहीं देते कि तुम तो बड़ी डाइट कर रही थी, अब क्यों खा रही हो, दिस एंड दैट। और हमारी जो कम्युनिटी होती है उसमें ज़्यादा हेल्दी फूड का इतना वो है ही नहीं ट्रेंड, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बट जब आप पतले होते हैं ना, जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वही लोग आपको फॉलो करते हैं, वही लोग आपसे पूछते हैं और आपसे इम्प्रेस होते हैं। तो जब एक लड़की या एक लड़का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वेट लॉस करता है, तो बिल्कुल ये वर्ल्ड विनिंग अचीवमेंट होती है। जैसे कि आपने पता नहीं कि कौन सी जंग आपने फतह कर लिया, ठीक है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है, तो जिससे पूरी सोसाइटी एकदम हिलके रह जाती है एंड दे वांट टू नो कि क्या किया है। हर कोई पतला होना चाहता है, जो मर्जी कोई कह ले ना, जितने मर्जी लेम एक्सक्यूजेस दे कि नहीं जी, नहीं जी। अब मुझे बहुत सुनने को बातें मिलती है, हाँ मैंने पतला होना, बट इतना थोड़ी होना है, इतना थोड़ी मुझे पसंद है। तो बहुत सी बातें लोग करते हैं, इधर से सुने इधर से निकालें, अपने टारगेट सेट करें, आज से ही उसके ऊपर काम करें। आई होप मेरा ये वाला लाइव आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा। और जो आप चैलेंज ज्वाइन कर रहे हो, जो आपने चैलेंज फॉलो करना है, जो आप लोग आज से आप लोगों ने स्टार्ट लिया हुआ है, इंशाल्लाह आपको 7 दिन तक तो पक्का पक्का ट्रैक पे रखेगा। तो जब भी ट्रैक से ऑफ होने लगो, प्लीज उस डायरी को निकालो, उस पेज को निकालो जहाँ पे आपने रीजनिंग दी है, जहाँ पे आपने अपने गोल सेट किए हैं, और जहाँ पे आपने सारी अपनी डिटेल लिखी है कि वाई आई वॉन्ट टू डू दिस। कोई भी चीज़ जो आपसे नहीं हो रही होती ना, जो आपको इम्पॉसिबल लग रही होती है, या लग रहा होता है कि बहुत बड़ी है ये, तो मैं नहीं कर सकती, उसको लिख लिया करें। और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत स्किलफुल बनाया, बड़े इख्तियारात दे के भेजा है, तो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके साथ है और इंशाल्लाह मेरी हेल्प भी आप लोगों के साथ है। ठीक है जी, यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, यू आर माई मेंटोर, अ ट्रू इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। आलिया, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना अप्रिशिएट करती हो। मेरा आप लोगों से पर्सनल तो कोई भी लिंक नहीं है, ना हम लोग मिलते हैं, ना हम लोग बातें करते हैं, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हो और इतना ज़्यादा मान देते हो, तो थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई डोंट फास्ट इन रमज़ान एज आई एम क्रिश्चियन। ओके किरण, अगर आप फास्ट नहीं करती हैं तो फिर आप कंटिन्यू करेंगी दूसरा प्लान के साथ। सुनो, देखें, कोई भी सर्विसेज, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, ठीक है। मेरा रमज़ान प्लान होगा, डेफिनेटली उसके चार्जेस होंगे, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मेरा जो प्लान है वो फीचर्ड पोस्ट में पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको फॉलो करें। अगर आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन करते हैं और चैलेंज ज्वाइन करते हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है कि सुबह दोपहर शाम मैं और मेरी मॉडरेटर और बाकी पार्टिसिपेंट सब मिलके एक ही काम कर रहे होते हैं। तो वो होता है ना कि टीम वर्क्स मेक्स ड्रीम वर्क्स। तो जब आप ज्यादा लोग मिलके एक ही काम कर रहे हो तो एक रेस भी लग जाती है, कंपटीशन भी हो जाता है, और एक दूसरे से आप इंस्पायर होने लग पड़ते हो। तो उस ग्रुप का ये फायदा होता है। इवन मैं अपनी ग्रुप फेलोज को यही कहती कि वीकेंड पे आई वाज वेरी बिजी, मैं ग्रुप पे ज्यादा एक्टिव रह नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं मुझे ना वो भूल गया दिमाग में। जैसे जब खाना सामने आता है कि यार मैं डाइट पे हूँ या मैंने हेल्दी खाना है, थोड़ा सा मैं डिट्रैक हो गई, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ग्रुप तो बहुत ब्लेसिंग है। इसी तरह हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत मोटिवेटेड रखते हैं, आपको अपने टारगेट पे फोकस्ड रखते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं खाना। आपको पता होता है कि नो दिस इज माई ग्रीन टाइम, दिस ग्रीन टी टाइम, दिस इज माई स्पगोल टाइम, दिस इज माई चिया सीड टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उससे आपको ये फायदा होगा, डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, हड्डियों में दर्द है, झुका नहीं जा रहा, ये एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, तो आपको हर चीज का हल मिल जाएगा। बट फीचर्ड पोस्ट में जो मेरा प्लान पड़ा हुआ है वो भी बहुत हेल्पफुल है, बट उसको आपने खुद से करना है। फैजाद, मैंने एक्सरसाइज की, मेरे दोनों नी में पेन स्टार्ट होगी, जबकि 20 मिनट से की है। फातिमा मुजफ्फर कह रही हैं कौन सी एक्सरसाइज की है? मेरे वाली की है भाई। जिनको नीज में पेन है, बैक एक है, जिनको कोई भी इशू है, वो मैंने बोला था 1 आवर वॉक करें, 40 मिनट से स्टार्ट करें, तेज तेज वॉक करें। 5 अच्छा स्टार्ट में आप वॉक करती थी या एक्सरसाइजेस, मतलब 110 kg पे? मैंने 110 kg पे ही 110 kg से मैंने 40 डेज के अंदर 95 kg वेट लॉस किया था। जिस दिन मैंने 40 डेज में 15 किलो वेट लॉस कर लिया था, और 41th डे पे मैं अपने जिम चली गई थी, और मैंने वही 10 मिनट का वार्म अप करती हूँ मैं ट्रेडमिल पे,
और उसके बाद मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करती थी और स्क्वाट्स वगैरह मैं करती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को बहुत देर मोटा रखा नहीं है। जब देखो ना, एक 9 मंथ्स का जो एक प्रोसेस चलता है प्रेगनेंसी का, अब क्या हुआ, बेबी हो गया आपका, साल हो गया, 2 साल हो गया, आपकी बॉडी जो है वो मोटी की मोटी रह गई, ठीक है, फैट्स आपने मेल्ट नहीं की, फैट्स आपकी बॉडी के अंदर रह गई। अब वो साइड इफेक्ट्स करेगी, अब वो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करेगी, अब आपको ब्लड प्रेशर होगा, अब आपको शुगर की तरफ जाएगी बॉडी, अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अब आपके नीज के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, अब वो इतना भार 100 kg 120 kg 95 kg नहीं उठा पा रहे, फिर नीज में पेन होगा। मैंने अपनी बॉडी को ना इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो कोई प्रॉब्लम करे। इससे पहले कि प्रॉब्लम हो तो 9 महीने में जो वेट गेन किया था, अगले 9 महीने में मैंने वो उतार दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच, वेलकम, यू आर ट्रू इंस्पिरेशन एंड ब्लेसिंग फॉर अस, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन, थैंक यू। स्टक नहीं हुआ स्टार्टिंग के 15 kg पे? जब नहीं, मेरा 73 kg पे वेट स्टक हुआ था, 73 तक नहीं हुआ था जी। आपके वाली ठीक है फातिमा, आप वॉक करें, पहले कभी नहीं हुई पेन, आप वॉक करें। यू ऑलवेज इंस्पायर मी, घर और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज अब आपके पास जिम नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, 30 मिनट ट्रेडमिल वॉक एंड 15 मिनट डबल एक्सरसाइज इज ओके। फैट लॉस और मसल लॉस में डिफरेंस? ओके नजमा, मैं बताती हूँ, पहले सबा को बता दूँ, 30 मिनट ट्रेडमिल वॉक एंड 15 मिनट डम्बल एक्सरसाइज, इज इट ओके? आपकी जो एक्सरसाइज की रूटीन है ना, उसमें 10 से 15 मिनट का वार्म अप होना चाहिए, बाकी सारी डंबल के साथ वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कैसे लूज कर लिया, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ट्रिगर कर गया हुआ था मुझे। मैंने हॉस्पिटल से डाइट स्टार्ट कर दी थी हेल्दी, जो चीज़ें भी वो ला रहे थे मैं प्रोटीन ही ले रही थी। और हॉस्पिटल में जब मेरी बेबी डिलीवर हुई थी, मैं आपको अपनी हालत नहीं बता सकती, मेरी फ्रेंड्स ने देखी हुई है मेरी हालत। मैं मूव नहीं कर पा रही थी मोटापे की और स्वेलिंग की वजह से ना, मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि मुझे हो क्या गया। और जब मैं जिम गई थी ना, तो मैं यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उड़ रही हूँ। और मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल किया है कि मैं चल पा रही हूँ, मैंने एक्सरसाइज कर ली है और मुझे सेहत बख्श दी है दोबारा। तो मोटापे ने बॉडी को जैम कर दिया था बिल्कुल। तो मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी, मैंने हॉस्पिटल में बेबी को डिलीवर करने के फौरन बाद ही हेल्दी खाना शुरू कर दिया था। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं डाइट शुरू हो गई थी और खा ही नहीं रही थी, बट मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया था। तो उसी चक्कर में मेरा 15 किलो छिले में ही लूज हो गया। अब जब फर्स्ट बेटी हुई, अब लोग कहेंगे जी छिला था इसलिए लूज हो गया। जब मेरी फर्स्ट बेटी हुई तो मैं अम्मी के पास थी, अम्मी ने वही पंजीरियां और यखनियां और देसी घी बहुत खिलाया मुझे और मैंने बहुत खाया, क्योंकि माइंडसेट ये था कि भाई खाओ 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 वरना रिकवरी नहीं होगी। तो मैं 86 पे डिलीवरी हुई थी, मेरी 87 kg था मेरा छिला नहाने के बाद, और बहुत स्वेलिंग हो गई थी, मेरी आंखें छोटी छोटी और गाल इतने बड़े बड़े। तो ये हाल हो गया हुआ था। अच्छा फाइजा, मैक्सिमम डेली कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए स्मार्ट वॉच पे और टाइमिंग? यार इसमें इतना वैसे पढ़ा ना करो, बट हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच में अगर आपकी 500 कैलोरीज भी बर्न हो रही है ना वर्कआउट के ड्यूरिंग 1 घंटे में, तो दैट इज वेरी गुड। और अगर पूरे दिन में, जैसे मैंने अपना जो अंदाजा लगाया, मेरी बॉडी अगर मैं स्मार्ट वॉच पूरा दिन पहन के रखूँ तो 4000 कैलोरीज बर्न करती है। अच्छा, कैन वी टेक स्टीम चिकन इंस्टेड ऑफ शामी कबाब? ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट इंक्रीज करते रहना चाहिए या नहीं? आई एम ऑन 60 kg डेडलिफ्ट, वाओ, डज इट इंक्रीज माई मसल? बिल्कुल। देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ही है ताकत की ट्रेनिंग, ताकतवर बनाना है आपने अपने जिस्म को। ताकतवर कैसे बनेगा? जब आप पहले 4-4 किलो का डब्बल उठा रहे हैं तो उसकी ताकत आपके जिस्म में जब आ गई है, फिर आपने 5-5 किलो उठाना है, फिर उसकी स्ट्रेंथ बनानी है, फिर ऐसे 6 किलो की स्ट्रेंथ बनानी है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, वेट उठाने से आपके मसल्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं, मसल जो है वो मसल मास इंक्रीज होता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, सुना बहुत मज़ा आया और बहुत मोटिवेशन मिली है। थैंक यू सो मच आमना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमिन। मेरी ग्रोसरी कल तक पूरी नहीं थी, आज सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से स्टार्ट करूंगी, डन इंशाल्लाह। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब कोई भी डाइट करो, स्टमक इशू हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है। यानी सोल्यूशन जी, जो मेरा डाइट प्लान है उसमें मैंने इस पहोल का छिलका भी दिया है, चिया सीड भी दिए हैं, ये रेगुलर लेने हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छी रखनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके बावजूद किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो सुन लें, ये सदका जारी आप लोगों ने आगे भी बताना है। 3 फिग्स रात को आप लोगों ने भिगो देनी है पानी में,
ठीक है। 1 कप पानी में सुबह उठ के सबसे पहले आपने वो फिग्स खानी है, उसके बाद वो पानी पी लेना है और फिर 20 या 30 मिनट्स के बाद आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पे या अपना नाश्ता करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। और जिन लोगों को बहुत सवेर कॉन्स्टिपेशन होती है उन लोगों को ये एज अ सदका जारिया जरूर बताएं, ये 100% हल है। बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक बता दें, डिटॉक्स वाटर, क्यूकम्बर, लेमन, मिंट वाला। अच्छा जी, नजमा ने पूछा है फैट लॉस मसल लॉस में डिफरेंस। फैट लॉस बेसिकली व्हेन वी वांट टू लूज वेट वी शुड लूज फैट, ठीक है। मसल लॉस करना इज वेरी अनहेल्दी सिचुएशन फॉर आवर बॉडी, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मसल को हमने वैसे ही कहीं हिफाजत में ऐसे बंद करके रखना होता है जब हम फैट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वरना वीकनेस बहुत होती है, बॉडी ढीली मट्ठी पड़ जाती है आपकी और बॉडी की सेहत जो है वो भी डाउन चली जाती है। तो हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन डाइट है। जब आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं अपने हर मील में और एक्सरसाइज में मसल तोड़ रहे हैं अपने, तो वो मसल जो है आपके दोबारा से स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्ड होंगे और बॉडी के अंदर सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे डाइट कर रहे हैं जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या पोर्शन कंट्रोल हो गया, जिसमें आप कार्ब्स और फैट्स तो पूरे पूरे ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, तो फिर आपकी कैलोरी डेफिसिट में बॉडी जाएगी, तो फिर वो मसल भी लूज करेगी फैट्स के साथ। मसल लूज करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का गोश्त घुल रहा है और फैट लॉस करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी की चर्बी घुल रही है। तो हमने चर्बी को मेल्ट करना है, हमने मसल को बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, वेट स्टक कितने दिन रहता है और उसका प्लेटो कैसे तोड़ें? वेट स्टक जी 2 दिन 3 दिन के अंदर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 10 दिन वेट किया करें। और मैं तो यही कहूंगी 10 दिन भी जब होता है वेट स्टक हुआ होता है तो भाई आप जब आपने मुंह बंद किया हुआ है, मीठा, कार्ब्स, फैट्स, ये सब चीजें आप लोग नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सिमेट्री आ रही होती है, बॉडी श्रिंक हो रही होती है, इंचेस में वेट लॉस हो रहा होता है। लेकिन हमें बस कोई कीड़ा होता है कि नहीं भाई हमने जो है ना मशीन पे ही देखना है। तो 10 दिन वेट किया करें, उसके बाद नहीं टूटता तो डाइट को चेंज करना होता है। मैं बहुत वॉक करती थी पहले मगर आज बिल्कुल वॉक नहीं हुई, चला ही नहीं गया 15 मिनट। कोई बात नहीं, कोई दिन ऐसा मेरे पे भी आ जाता है। मैं तो अब मोस्टली 4 डेज अ वीक वर्कआउट करती हूँ, लेकिन ऐसा करती हूँ कि बाकी 3 दिन की भी कसर निकाल देती हूँ। अब मैं 4 to 5 डेज अ वीक ही एक्सरसाइज करती हूँ। रात को डाइट खराब हो जाती है, तो जब आपको पता है इस टाइम मेरी डाइट खराब हो जाती है तो उस चीज को आपने मैनेज करना। अच्छा, बट इफ आई वांट टू लूज वेट देन शुड आई इंक्रीज वेट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बिल्कुल, जितना वेट बढ़ाती जाएंगी उतनी ज्यादा कैलोरीज आपकी तेजी से बर्न होंगी और फैट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी। सेट कर सकते हैं बिगनर, 12-12 के 3 सेट करें स्क्वाट्स के बिगनर, ठीक है। लेडीज माय बेबी इज वेटिंग फॉर मी। हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ जाता है। आई थिंक आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताना है कि आप लोगों ने आज के लेक्चर से क्या सीखा है। इंशाल्लाह ये मैं पोस्ट कर दूंगी दोनों जगहों पे, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, तो जिसने बाद में देखना हो वो देख लें। बट कल के दिन में आप लोगों ने सब ने जो 7 डेज के पार्टिसिपेंट है मुझे भेजना है आपका गोल क्या है, रीजनिंग देनी है और जिसका रीजन सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जिसका रीजन मुझे बहुत इंस्पायर करेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि वाह यार वाकई दिस इज द रीजन, और इसके लिए आपने एफर्ट करनी है। और बाकियों के साथ भी वो रीजन मैं शेयर करूंगी और उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक गिफ्ट, ठीक है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।